टपुगड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री कजारिया सेरेमिक के द्वारा क्षेत्र में फैलाए जा रहे जल व वायु प्रदूषण के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा गांव लामबंद हो चुके हैं। सोमवार को इन सभी गांवों के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर कंपनी के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए भिवाड़ी एडीएम कार्यालय पहुंचे। मनसा चौक पर इकट्ठे हुए सैकड़ों ग्रामीण कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एडीएम कार्यालय तक आए, लेकिन कार्यालय में एडीएम गुंजन सोनी नहीं मिलने के कारण कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान गैलपुर के रहने वाले दयानंद यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत मसीत में संचालित टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री कजारिया सेरेमिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। पूरे एनसीआर में तूड़ी जलने की अनुमति नहीं होने के बावजूद भी वह भारी मात्रा में रोजाना तूड़ी जलाकर टाइल्स का निर्माण कर रही है, जिससे कंपनी के चारों तरफ दर्जन गांव में इसका प्रदूषण फैल चुका है। ये कंपनी वायु के साथ साथ पानी को भी केमिकल मिलाकर गंदा कर रही है। कंपनी की शिकायत भिवाड़ी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा को कई बार की जा चुकी है, लेकिन वो कंपनी के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर कंपनी के सामने ही धरना प्रदर्शन कर भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे को जाम करेंगे। वहीं गैलपुर के रहने वाले रामकिशन ने बताया कि कजारिया सेरेमिक्स कंपनी के द्वारा इतना ज्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है कि गांव में बुजुर्ग लोगों में दमा की बीमारी फैल चुकी है और बच्चों व बड़ों में खुजली, खांसी, जुकाम का प्रकोप है। वहीं गांव में होने वाली गेहूं व अन्य फसलें खराब हो चुकी हैं। पानी का टीडीएस 1000 से 1500 के बीच से निकल कर आ रहा है, जबकि ये 300 के ऊपर जाते ही मानव जीवन के लिए खतरनाक बन जाता है। कंपनी की तरफ से निकलने वाला स्लज गांव की सड़कों पर जगह जगह पटक दिया गया है, जिससे चारों तरफ बदबू का आलम है। कंपनी के अंदर रोजाना सैकड़ों ट्रक तूड़ी के जलने के लिए आते हैं। शाम के समय तो क्षेत्र में पूरा आसमान काला ही हो जाता है। इस संबंध में भिवाड़ी स्थित प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सहित तिजारा एडीएम एवं टपुगड़ा तहसीलदार को भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी अपनी जेब गरम करके बाहर आ जाते हैं। कंपनी के अधिकारी भी ग्रामीणों को धमकाकर ये बोलते हैं कि तुम कभी भी चले आओ, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वहीं इस विषय में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि एजीटी के नॉर्म्स के हिसाब से तूड़ी जला सकते हैं, इसलिए तूड़ी जलाने पर कंपनी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कंपनी कितना प्रदूषण फैला रही है, इसकी जांच करने के लिए जयपुर से टीम बुलाई गई है। उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। कंपनी के आसपास पानी का सैंपल लेकर जांच करवाई गई है, जिसका टीडीएस बिल्कुल सही पाया गया है। क्षेत्र का भूमिगत पानी किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं है। मैं कंपनियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। रिपोर्ट बनाकर जयपुर भेजी जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी जयपुर से की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र के गांव गैलपुर, हसनपुर, मसीद, भोकर, जगमलहेड़ी, भामुवास, रभाना, भामड़ाका, खिदरपुर, पाटनकला, गोतोली, सावटी, जखोपुर, नानाहेड़ी सहित अन्य गांवों के सैकड़ों लोग ज्ञापन देने के लिए एडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं और एडीएम गुंजन सोनी किसी मामले में बहरोड जाना बता रहे हैं। एडीएम के आने के बाद ही ग्रामीण जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। ग्राम गैलपुर निवासी हूँ। कजारिया कंपनी जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैला रही है, इसके विरोध में हम आसपास के ग्राम लामबंद हुए और आज एडीएम के आपको ज्ञापन देने के लिए आए। किस तरह का प्रदूषण फैला रही है कंपनी और कितना प्रभाव उससे पड़ रहा है? कंपनी तूड़ी जला रही है, उससे वायु प्रदूषण बहुत जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। केवल धुआं ही धुआं दिखाई देता है और जो जल प्रदूषण गंदा जल ये भूगर्भ में डाल रहे हैं, उससे हमारा जमीन का जल स्तर जो है वो गिरता है। अभी तक कितना इफेक्ट उससे पड़ा है? कोई बीमारी फैली है, किसी तरह के कोई रोग फैला है क्षेत्र में? अस्थमा का रोग ज्यादातर फैल गया है। सांस में तकलीफ होती है, आंखों में तकलीफ होती है, जलन वगैरह होती है और जो पानी है वो पेवर सब बोरिंग में सफेद आने लग गया है। तो आपने कभी उच्च अधिकारियों से कोई इसकी शिकायत की, कोई जांच बैठाई? यहाँ तहसीलदार साहब टपुगड़ा को विज्ञापन दे चुके हैं हम। इनके प्रदूषण मंडल में जयपुर में भी, इनके भिवाड़ी जो बैठते हैं उनमें भी विज्ञापन दे चुके हैं और वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कंपनी से मिलकर के पैसा खा करके बैठ जाते हैं। क्या प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है? बिल्कुल प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जो वहाँ गए हैं, जांच की है और अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की? भिवाड़ी के रीको का अधिकारी वहाँ इनके जा चुके हैं, प्रदूषण मंडल के भिवाड़ी के। कोई अमित शर्मा जी बैठते हैं, वो बार बार जाते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते, जाते हैं पैसा खा जाते हैं कंपनी से और आके बैठ जाते हैं। और हमारे गांव में कजारिया सेरेमिक कंपनी लगी हुई, लगभग खूब रोजगार दे रखा है, लेकिन समस्या ये आ रही है अक्टूबर से वो टाइल गैस की बजाय तूड़ी से बना रही है और तूड़ी का प्रदूषण हमारे पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। हमारी गेहूं की फसल भी हल्की हो गई और आंखों में जलन और बच्चों के खांसी जुकाम और बूढ़ों के अस्थमा की बीमारी आ गई है।
जिससे हम ग्रसित हैं। और हमारे जो सरपंच है राजबाला यादव और उसके लड़के ने उन्होंने प्रशासन को कई बार चेताया है, जयपुर से भी गया है, भिवाड़ी से भी गया है। जो भी अधिकारी जाते हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार के ओके दिखा देते हैं, पैसे ले लेते हैं कंपनी से, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि तूड़ी आज भी धड़ाधड़ चल रही है और पूरा प्रशासन अंधा हुआ बैठा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। स्टॉक लगा रखा है और गांव के 2-4 आदमी उससे सेलमैन बन रहे हैं। बाकी गांव में आंख में जलन, तौर का कम होना, अस्थमा, दमदमा और बच्चों में एलर्जी की बीमारी आ गई। आसपास गांव 10-20 है, उनको इकट्ठा किया है, लेकिन हम आज एडीएम के पास आए, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। जो यहाँ के जो प्रदूषण कर्मचारी है जयपुर के, वो सब अपना बैग भर के पैसे के ले आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। फैक्ट्री किसी को कुछ नहीं समझ रही, मोटे पैसे वाली। और हमारे 8-10 गांव हैं, उनके जो बोरिंग के पानी है वो सफेद पानी दे रहे हैं, उनके सैंपल भरवा दिए। और कंपनी के प्रदूषण कर्मचारी जाते हैं भिवाड़ी से, वो उसको प्रदूषण को सही बता के आते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लोग हताश है, गरीब आदमी पैसे खर्च नहीं कर सकते, हम पैसे है कहाँ, और कचहरे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट में हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री भी हमारी बात को नहीं सुनेगा, तो हम 150 गांव इकट्ठा करके जन आंदोलन करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि तूड़ी जलती है, उसमें तो कितने ट्रक वहाँ तूड़ी की सप्लाई होते हैं? तूड़ी की कोई गिनती है क्या? बहुत ज्यादा जा रही है। अब देखे हो जाके रात दिन चल रहा है और अब 3-4 दिन से ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो, कि कभी गांव वाले आंदोलन कर तूड़ी नहीं जाए तो कंपनी बंद हो जाए। जबकि ये गैस से टाइल बनाते थे, अब अक्टूबर से तूड़ी से बना रहे हैं। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि कंपनी जो चल रही है वो गवर्नमेंट्स के रूल के हिसाब से चल रही है। तूड़ी भी अगर जलती है तो वो गवर्नमेंट्स के रूल से जलती है, और तूड़ी को ज्यादातर जो काम में लिया जाता है वो पैकिंग में काम में लिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है जी, तूड़ी सीधी जा रही है और जो ये कंपनी के आदमी जा रहे हैं ना, ये जो प्रदूषण वाले, ये अपने पैसे ले आते हैं, उसको ओके दिखाते हैं। तो वो उनकी बंदर जी है, कलम में ताकत है उनकी, हमारी कलम में ताकत नहीं है। तो कुल मिला के कंपनी प्रबंधन और जो अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, और दोनों की मिली भगत से ये पूरा खेल चल रहा है। जबकि हमारे इलाके में रोजगार दे रखा है, कोई हमारे सर में दर्द है क्या? हम इस काम के लिए विपक्ष में आए हैं, तो विपक्ष में